हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और वो हमने कंप्लीट कर दिया था। जितने भी टाइप थे उसके सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए थे। उनमें अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी टाइप में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, या इस पर कॉल भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा उसका तो फ़ोटो खींचकर सेंड कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, टॉपिक शुरू करने वाले हैं ट्रेन। तो ये भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से ही संबंधित है। और एक अगला टॉपिक और आएगा बोट एंड स्ट्रीम, तो वो भी स्पीड टाइम और डिस्टेंस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ठीक, तो इनमें स्पीड टाइम और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो क्या होता है? तो वो होता है एस बराबर डी अपॉन टी। एस इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यही फॉर्मूला है, बार बार चेंज करके लगाना पड़ेगा। कहीं पर स्पीड निकालनी पड़ेगी, कहीं पर टाइम निकालना पड़ेगा, कहीं पर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आसानी से एक वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से बेसिक वाले क्वेश्चन लेके चलूँगा, जहाँ आपको एक लाइन के दो दो लाइन के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये बहुत बेसिक होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। आप ये चीज़ सोचते रहें, ऐसे सवाल करते रहें एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको चैप्टर में कोई भी परेशानी ना आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम दे रखे होंगे आपने, या आपका पहला एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। आपने फिर भी देखा होगा, जिन लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, कितने सारे भी क्वेश्चन कर लें, ठीक है, फिर भी क्या होता है कि जो एग्ज़ाम टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग ही लैंग्वेज के और बिल्कुल नए डिजिट के क्वेश्चन आते हैं। दो चार क्वेश्चन को तो हम नहीं कहते। अगर मान लो 50 क्वेश्चन है मैथ्स के, तो 50 में से बच्चों दो चार क्वेश्चन तो, दो एक क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ की लैंग्वेज जो है वो सेम होगी, और कुछ ऐसे होंगे बिल्कुल ही अलग होंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें उन क्वेश्चन पर फोकस करना है जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चन कर सको जो आपने कभी ना पढ़े हों। जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, अगर वो आपसे हो रहे हैं तो वो कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, है ना। इंटेलिजेंस ही मानी जाएगी जब आप बिना किए हुए क्वेश्चन को और जल्दी से कर पाएंगे, है ना, तेज़ी से अटैम्प्ट कर पाएंगे, कम टाइम खर्च करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, वो होगा। ठीक है, तो हमारा फोकस है कि आप चैप्टर का बेसिक सीखो, और उससे जो है जितने भी टिपिकल लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, या किसी भी टाइप का उस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, वो आप अटेम्प्ट करें और सही आंसर दें। ठीक है, चलो। तो बच्चों देखो, यह है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। इसमें स्पीड भी होती है, डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है, और ये टाइम भी लेती है। तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस से संबंधित है, ये इसका रिलेशन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। अच्छा, अब ये भी पता है बच्चों, जो स्पीड है, स्पीड की नॉर्मली दो यूनिट लेते हैं हम, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी दो यूनिट लेते हैं। टाइम है, टाइम घंटा, मिनट, सेकंड की कुछ भी कोई भी यूनिट हो सकती है। डिस्टेंस है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस मैंने आपको पढ़ाया था। अब क्या है कि जैसे कि स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है? क्योंकि बच्चों जो ट्रेन की स्पीड होगी वो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई होगी, और आपसे जब ट्रेन की लंबाई या फुल प्लेटफॉर्म किसी की भी लंबाई पूछेगा तो वो किस में होती है? मीटर में होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, अगर स्पीड बच्चों किलोमीटर पर आ रहा है और उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका उल्टा, अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में है बच्चों और उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाती है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, बहुत अच्छे से आपको पता है। ठीक, अब मैंने एक टेबल भी बनवाई थी। हम थोड़ा स्पीडली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं एक बार।
जब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को शुरू कराया था जिस दिन, उस दिन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। चलो अब मैंने एक टेबल बनवाई थी बच्चों। टेबल में क्या था, स्पीड थी, डिस्टेंस था और टाइम था। ठीक है, इस टाइप से एक टेबल बनवाई थी, इसके 2 पार्ट करवाए थे और बताया था अगर दूरी बच्चों किलोमीटर में है और तो टाइम लेना आप घंटे में, जिससे कि स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। दूरी अगर मीटर में है तो टाइम लेना आप सेकंड में, जिससे कि स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड। और ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि स्टैंडर्ड यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ही आएगी। कुछ भी दे सकता है, अगर बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है तो किलोमीटर पर मिनट भी कह सकता है वो। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड भी कह सकता है वो। ठीक है, या मीटर पर मिनट भी कह सकता है, या मीटर पर आवर भी कह सकता है। ठीक है, या मीटर पर सेकंड भी कह सकता है ना। तो ऐसा नहीं है बस ये 2 यूनिट है स्पीड की। स्पीड की तो बहुत सारी यूनिट बन सकती हैं, किसी भी तरह आप चेंज कर लो, है ना। किलोमीटर की जगह, मीटर की जगह सेंटीमीटर भी दे सकता है, सेकंड दे सकता है, मिनट दे सकता है, टाइम की जगह घंटे दे सकता है। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हम कन्वर्जन किस किस तरह करते हैं। ठीक है, एक बार चलो मैं इसका कन्वर्जन, जैसे कि किलोमीटर पर सेकंड है, अगर किलोमीटर पर घंटे से, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर सेकंड बना लेते हैं तो उसका कन्वर्जन किस तरह करेंगे। ठीक है, बता देता हूँ, समझ लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो यहाँ इधर समझ लो। जैसे स्पीड बच्चों आपकी किलोमीटर पर आवर है और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसमें आपको बदलना है। अच्छा, इसमें आपको बदलना है तो किलोमीटर है तो ऊपर तो कुछ नहीं करना, आपको किलोमीटर ही रहेगा। और नीचे कितना है, सेकंड है, और यहाँ नीचे कितना है, घंटा। अब घंटे के सेकंड कैसे बनाएंगे बच्चों, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 1 घंटे में होते हैं बच्चों 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अगर मैं आपसे घंटे के डायरेक्ट सेकंड बनवाऊँ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 60 गुना 60 सेकंड। ठीक है, मतलब 3600 सेकंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किलोमीटर बटे 3600 सेकंड। बस देखो बन गई यूनिट, ये नहीं किलोमीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, बाद में तो डिजिट है, कैलकुलेट करेंगे 3600 को, जो भी करना है, डिवाइड करना है आपसे आपने किसी भी नंबर को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूनिट है, इतनी सारी याद करनी पड़ेगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो 2 है नॉर्मली, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी में मिलेंगे। तो इनको कन्वर्जन करने के लिए डायरेक्ट बताया गया है, इनको आप याद रखना जरूर, बाकी चीज़ों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो टाइम ये है घंटे, मिनट सेकंड, ये आप अच्छे से जानते हो, कर सकते हो। चलो, तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए और पता है। उम्मीद है अगर आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो इस तरह की कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। अब मैं बार बार आपको चैप्टर में नहीं सिखाऊंगा, बीच में कि कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, कहीं डायरेक्ट भी कन्वर्जन करूँगा, कहीं आपको सिखाते हुए भी कन्वर्जन करूँगा। ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है मेरे साथ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो ट्रेन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्या हैं और उनको हम किस तरह हैंडल करने वाले हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होगा चैप्टर को पढ़ने का, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो देखो जनरली जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो रूल हैं, इसके मेनली 5 रूल हैं बच्चों स्पीड ट्रेन के। ठीक है, अब उन रूल को हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है, उनके बेसिक क्वेश्चन करने हैं और उनके मिक्स वाले क्वेश्चन भी करते चलने हैं। और सबसे लास्ट में चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर का मिसलेनियस पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो फर्स्ट टाइप देखते हैं, या कंडीशन 1 है फर्स्ट। तो पहली कंडीशन है बच्चों कि जब ट्रेन किसी पेड़, खंबे, स्थिर व्यक्ति, स्थिर मतलब कांस्टेंट, मतलब एक जगह खड़ा हुआ, स्थिर व्यक्ति
को पार करती है, को पार करती है, ठीक है। तब क्या होता है, मतलब कोई एक ट्रेन है, वो किसी पेड़ को पार करे, किसी खंभे को पार करे, या किसी स्थिर व्यक्ति को पार करे, तब क्या कंडीशन बनने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि बच्चों जैसे कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है बच्चों एल, ट्रेन की लंबाई है एल और इसकी स्पीड है एस, इस दिशा में जा रही है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पेड़ खड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब ये ट्रेन इस पेड़ को पार करती है, तो पेड़ को पार करने में कुछ समय लेगी, तो हमें ये बताना है कि ये ट्रेन जब इसको पेड़ को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे कि ये ट्रेन हमारे पर एक ट्रेन है और ट्रेन यहाँ पर है, जब इसका पहला पार्ट यहाँ पर होगा ट्रेन का, तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी टाइम की। और ये देखो जब ये ट्रेन इसको पार कर रही है पेड़ को, और जब ये लास्ट पॉइंट आएगा इसका ट्रेन का, तो इसका मतलब ये ट्रेन जो है वो पेड़ को पार कर चुकी होगी, ये माना जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉप आज बंद हो जाएगी। तो बच्चों एक बात बताओ, इस ट्रेन ने जब इसको पार किया, यानी इस ट्रेन ने जब इस पेड़ को पार किया तो कितनी दूरी तय की, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की। तो हमें यही समझना है कि जब ट्रेन किसी पेड़, खंबे, स्थिर व्यक्ति को पार करती है, तब डैश लगा के लिख लेना, तब दूरी बराबर, डी मतलब डिस्टेंस बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। अब जो भी दे रखी होगी मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी होगी वो लिख देंगे आप, ठीक है। स्पीड वही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, टाइम वही है, टाइम में कोई चेंज नहीं है। चेंजेस है किसमें, डिस्टेंस में। मतलब जो ट्रेन की लंबाई है उसको क्या, उसको डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा, उसको दूरी माना जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये पहला केस है, पहला फर्स्ट कंडीशन है, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसी के 4, 5, 5, 6 जो भी क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के तौर पर आप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। आपको आते हैं, अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज कर दिया करो क्वेश्चन लिखने के बाद, और फिर आप सॉल्व करो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो कि सही है या गलत है। तो मैं कोशिश करूँगा जो बेसिक से भी बताऊँ और ट्रिक से ही बताऊँ। जहाँ रेशियो वाली कंडीशन बनने की होगी, बनेगी, वहाँ मैं रेशियो से बताऊँगा। अभी ये फर्स्ट एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर, तो इसमें रेशियो बनता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दो दो कंडीशन एक साथ जुड़ जाएंगी या दो से ज़्यादा कंडीशन एक साथ जुड़ेंगी एक क्वेश्चन में, तब हम रेशियो बनाकर चलेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेन किसी पेड़ को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, खड़े हुए व्यक्ति को पार कर रही है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वो क्या होगी बच्चों, दूरी। तो यहाँ पर दूरी यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 400 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है। फिर 10 सेकंड में इसको पार कर रही है, तो ये हो गया टाइम 10 सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला एस बराबर डी अपॉन टी, डिस्टेंस 400 मीटर और टाइम 10 सेकंड। तो ये जो स्पीड आई बच्चों, तो ये आई 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी मीटर में थी और टाइम था सेकंड में, इसलिए स्पीड किस में आई, मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमसे पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर कैसे बदलते हैं बच्चों, 18/5 से मल्टीप्लाई करें, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक। 5 से भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा, 144। जो ट्रेन की स्पीड थी बच्चों वो कितनी थी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किलोमीटर पर आवर। बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, वो छोटी क्लास में आ जाता है, और उम्मीद है कि 100% बच्चे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसका ऐसे क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आपको बेसिक से रूबरू करवाना, आपको बेसिक सिखाना, और जो लैंग्वेज होगी वो किस तरह आएगी, उसमें किस तरह हम वैल्यू चुनेंगे, बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो मज़ा तब आने वाला है जब इनमें हम जितने भी टाइप पढ़ेंगे उनको हम एक एक दो दो को मिक्स करना शुरू करेंगे। मतलब कि जैसा पहला केस है कि ट्रेन जो है पेड़ को पार कर रही है, एक दूसरा केस होगा कि ट्रेन को पार कर रही है,
और एक ही क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट होंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों कंडीशन होंगी, तब क्या कॉन्सेप्ट होगा, उसमें बहुत मजा आने वाला है। एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन होंगे, 5 5 6 6 लाइन के, और सॉल्यूशन होगा 1 2 लाइन का। ठीक है, चलो। तो लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, इसलिए हिम्मत करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, बोर मत हो, इसको पूरी वीडियो को पढ़ो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसी के जैसा है, बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, है ना। और मतलब इसमें क्या सिखा दे रहे हैं, अभी यहाँ जैसे यहाँ 3 चीज़ हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। अभी आपने स्पीड निकालना सीख लिया, एक क्वेश्चन स्पीड का करा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन डिस्टेंस, 2 क्वेश्चन डिस्टेंस के करा देंगे, 2 क्वेश्चन टाइम के करा देंगे, बस फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे, नेक्स्ट केस पर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसी में चेंज कर लेते हैं कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, वो किसी पेड़ को बच्चों 8 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। ठीक है, कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, और वो ट्रेन जो है वो किसी पेड़ को 8 सेकंड में पार करती है। तो हम डायरेक्ट जब हमसे स्पीड पूछी है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार फॉर्मूले में अप्लाई करो। तो डिस्टेंस क्या होता है, जब ट्रेन की कंडीशन चल रही है तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, लंबाई। अब ट्रेन किसको पार कर रही है, एक पेड़ को पार कर रही है, तो डिस्टेंस क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। तो ये स्पीड किस में आई बच्चों, मीटर पर सेकंड में आई, लेकिन पूछा है किलोमीटर पर आवर में। इसको अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक साथ ही बन गया किसमें, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह कोशिश किया करो क्वेश्चन को करने की। ज़्यादातर जो कैलकुलेशन है वो माइंड में किया करो, कम कैलकुलेशन बोर्ड पर किया करो या अपने कॉपी में किया करो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 4 से बच्चों 2 बार भाग करेंगे, 8 से भाग करो डायरेक्ट, 8 से कितनी बार भाग हो गया, 25 बार, और 5 से कितनी बार हो गया भाग, 5 बार, और 5 गुणा 18 कितना हो जाएगा, 90। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, समझ आया, कर सकते हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब चेंज करते हैं। अब क्या है कि जैसे कि यहाँ स्पीड पूछ रखी थी, अब पूछ लेगा डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तब देखो क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन 15 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी है बच्चों। ठीक है, तो ट्रेन किसको पार कर रही है, खंभे को। तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई। तो हम एक साथ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, d बराबर क्या होता है बच्चों, s इंटू टी, क्योंकि हमें डिस्टेंस ही तो चाहिए, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी चाहिए हमें, तो दूरी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, d बराबर s इंटू टी। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कि स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो वहाँ पर दूरी किलोमीटर में होती है और टाइम घंटे में होता है। लेकिन यहाँ क्या है, स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन जो टाइम है वो सेकंड में है। इसका मतलब स्पीड को आप मीटर पर सेकंड कर लो। स्पीड को मीटर पर सेकंड करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो ये क्या होगी बच्चों, स्पीड की वाली, स्पीड की वैल्यू आई है। ठीक है, अब टाइम कितना टाइम लगता है, 15 सेकंड, तो ये 15 सेकंड लिख दिए। अब दूरी, स्पीड है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में, तो दूरी किस में आएगी बच्चों, मीटर में आएगी। तो सॉल्व करेंगे तो देखो 3 6 18 और 3 5 15 और 6 8 48। ठीक है, 8 गुणा 5 5 25 और 25 8 200, और 200 क्या आया बच्चों, ये मीटर। मतलब जो दूरी है वो ट्रेन ने जो दूरी चली है खंभे को पार करने में, वो 200 मीटर दूरी तय की है। और आपको अच्छे से पता है कि ट्रेन जो है किसी खंभे को पार कर रही है, इसका मतलब चली गई जो दूरी होगी वो क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई मतलब L मान लेते हैं नॉर्मली, क्या होगी 200 मीटर, यानी 200 मीटर, ये आंसर है। ठीक है, बताओ समझ आया, कर सकते हैं, बहुत आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से अटेम्प्ट हो रहे हैं तो कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना है वो भी आप आसानी से ही अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इतना पक्का है, बस आप पढ़ते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, पता भी नहीं चलेगा कि
कब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग गए आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, जिनको देखकर डर जाते थे, जिनको देखकर छोड़ देते थे आप एग्जाम में कि इसमें तो बहुत टाइम खर्च होगा, वो पढ़ने मात्र से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अगर स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक ट्रेन जो है वो एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है बच्चों, एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो आपको बताया था कि ट्रेन जब खंबे को पार करती है तो जो ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी होगी वही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब दूरी पूछिए तो d बराबर एस इंटू टी। अब स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अगर आपको डायरेक्ट कन्वर्जन करने में दिक्कत है तो आप लिख लिया करो इस तरह कि स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम है 12 सेकंड। अब आप लोग बताओ क्या सेकंड से घंटे तो कटेगा नहीं, तभी तो दूरी किलोमीटर मीटर मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी आएगी तभी तो आएगी, जब वैल्यू कैंसिल होगी टाइम की। तो ये सेकंड है घंटे, या तो घंटे के सेकंड बना लो या सेकंड के घंटे बना लो, मर्जी है आप लोगों की। या फिर ऐसा करो स्पीड को कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड। तो 60 गुणा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा गुणा 12 सेकंड। ठीक है, अब देखो सॉल्व करेंगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ और भाग करेंगे तो 6 × 18 और 6 दूनी 12 और 3 से भाग करेंगे तो 3 से 20 बार बच्चों, तो 20 दूनी 40, 40 पंजे कितना हो जाएगा 200, और ये क्या आ जाएगा मीटर। तो 200 मीटर क्या हुई ट्रेन की लंबाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट कन्वर्जन करने में आपको दिक्कत आ रही है तो लिखो मत वैल्यू आप बार बार, वो तो बहुत छोटे बच्चों वाली बात हो गई, वो तो बहुत बेसिक जो बच्चे सीखते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं और जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो लोग, उन लोगों को काम है कि वो क्या करते हैं, पहले वैल्यू लिखते हैं, और वो सही तरीका भी है बच्चों समझने का। ठीक है, वो सही तरीका है आपको किसी भी चैप्टर को समझने का कि उसमें पहले आप क्वेश्चन पढ़कर अगर वैल्यू फाइंड कर लेते हो कि किस किस की जो है वैल्यू दी हुई है आपको, तो समझ लो फिर उस चैप्टर में आपका कुछ नहीं बचा, फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर समझना ही तो सब कुछ है। बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी ट्रिक, बाकी फॉर्मूले, ये सब मायने नहीं रखता, मायने रखती है केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज। ठीक है, वो जरूरी है, उसको ध्यान से पढ़ा करो। अभी तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा घुमाव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब देखना क्या होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर से क्वेश्चन में चेंज करते हैं। हमने स्पीड भी सीख ली, निकाल ली, हमने इसमें डिस्टेंस भी निकाल ली। अब हमसे अगर टाइम पूछेगा तो टाइम किस तरह निकालेंगे, है ना, कर सकते हो आप लोग, लेकिन फिर भी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मतलब हमसे टाइम पूछा है बच्चों, तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है और एक खंबे को पार कर रही है। ठीक है भाई, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है 500 मीटर, और ये एक मान लो कोई खंबा खड़ा हुआ है बच्चों, ये इस खंबे को पार करेगी। जब ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो जितनी इसकी लंबाई होगी ट्रेन की उतनी दूरी चलेगी। इसका मतलब डिस्टेंस कितना है बच्चों, ट्रेन की लंबाई यानी 500 मीटर, और क्या दिया है, स्पीड दे रखी है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे कन्वर्जन कर लो, क्योंकि ये दूरी मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड बना लो। तो 54 गुणा ये हो जाएगा बच्चों 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 × 54 और 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेन की स्पीड हो गई। और आपके पास डिस्टेंस है, क्या पूछा है, टाइम। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टी बराबर होता है d/s। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर और स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड। 15 से भाग करेंगे, 15 से डायरेक्ट भाग नहीं होगा, 5 × 15, 5 से 100, तो जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 100/3, और किस में आ जाएगा बच्चों, ये सेकंड। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी जब ट्रेन है वो एक खंबे को पार करेगी, ये 500 मीटर लंबी ट्रेन खंबे को पार करेगी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो
तो 100/3 सेकंड में वो उसको पार कर देगी। तो आंसर आया 100/3 सेकंड, या 33 सही 1/3 जो भी दे रखा हो, या 33.33 33.33, कुछ भी किसी भी तरह ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया बस, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे अच्छे से, तो आप पता कहाँ से करेंगे, आप डायरेक्ट इस लाइन से करेंगे, ये ऊपर वाला बिल्कुल नहीं करोगे, बस एक लाइन में आंसर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। ये लिख लो, इसमें इसी में लिख लो, लैंग्वेज तो यही है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, है ना। तो क्या है बच्चों, एक व्यक्ति खड़ा है रेलवे लाइन के पास, ये ट्रेन है, और ये ट्रेन है बच्चों कितने मीटर लंबी, 300 मीटर लंबी। ठीक है, अच्छा पहले मैंने समझाते हुए वो खंबा लिख दिया था, लेकिन खंबा नहीं है वो, इसमें क्या है क्वेश्चन में, वो एक व्यक्ति है, अच्छा हैप्पी, एक खुशी व्यक्ति है, एक खुश व्यक्ति है, वो रेलवे लाइन के पास एक खड़ा हुआ है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन गुजरती है उसके पास से, और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरती है। तो जब ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, और स्पीड आपको पता है। तो टाइम पूछा है बच्चों, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा d/s। ठीक है, तो कन्वर्जन कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद ही कन्वर्जन करें। ये तो आप पढ़ चुके हो, ये तो मैंने एक एक वन लाइनर क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में करा दिए थे। दूरी कितनी है 300 मीटर, तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 गुणा 5/18 कर दें, तो ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर है, तो ये टाइम आ जाएगा किसमें, सेकंड में। ठीक है, देखो 18 चौक 72, फिर से लिख लेते हैं, कितना आया 300 बटे 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा सेकंड, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब वो जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, तो रेलवे लाइन के पास खड़े हुए एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी, वो 15 सेकंड में पार कर लेगी बच्चों। बताओ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप आसानी से स्लाइड को ख़त्म कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सेकंड केस पर चलते हैं। सेकंड केस क्या होने वाला है कि जब ट्रेन है वो किसी पुल को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी सुरंग को पार करे, ठीक है, तब क्या कंडीशन बनने वाली है उसको नोट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और अगली कंडीशन समझिए। सेकंड कंडीशन है बच्चों कि जब कोई ट्रेन, आप भी नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है, जिससे कि आप जब आप रिवीजन करो तो आपको अलग से फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े, एक ही बार में काम हो जाए बस। ठीक है, अपने नोट्स को दोबारा पढ़ना बहुत आसान है और बहुत जल्दी भी हो जाता है, और अगर आप बार बार नोट्स बनाएंगे, वीडियो देखकर बनाएंगे, चाहे वो मेरी वीडियो है या किसी और की वीडियो है, कहीं से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और एग्ज़ाम टाइम जब आने वाला होता है पास में, 1-2 दिन होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि बार बार क्लास देखेंगे, इसलिए नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाकर चलें, बहुत हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम टाइम। ठीक है, देखना आप लोग, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, बाकी देखो। चलो अगली कंडीशन है, जब कोई ट्रेन किसी पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग, है ना, कोई भी पुल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी सुरंग है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जो लंबाई है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी समझाऊंगा क्या है। कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तब 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 क्या, पहले समझ लो, एक ट्रेन है बच्चों, ठीक है,
इस ट्रेन की लंबाई है L1। ठीक। अच्छा, एक पुल है यहाँ पर या प्लेटफॉर्म है, कुछ भी मान सकते हो। ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो है L2। ठीक है, तो ये ट्रेन है बच्चों, ये ट्रेन है और ये क्या है, कोई भी एक पुल है। ठीक, तो जब ट्रेन इस पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, है ना। अब देखो समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। जैसे कि ये पुल है और ये ट्रेन है, इस मार्कर को कंसीडर कर लो आप ट्रेन, है ना। बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा समझ लो बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान दो। लेकिन जैसे ये बच्चों ट्रेन है, इसको हमने यहाँ ले लिया, चलो ये ट्रेन है, ठीक है, और ये इस पुल को पार करेगी, तो इसका टाइम कब से स्टार्ट होगा। जैसे ही ये जो इंजन का पार्ट है पहला, वो इस पुल के अगले पार्ट पर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर, तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो स्टॉप वॉच शुरू कर दो, आप लोग भी कर दो, ठीक है, स्टॉप वॉच शुरू कर दी। और ये ट्रेन जो है इस पुल को पार करना कब माना जाएगा, कि जब ट्रेन का जो लास्ट वाली बोगी है वो पुल के लास्ट वाले पॉइंट को जब क्रॉस कर जाएगा, तब हम मान लेंगे कि ट्रेन ने पुल को पार कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आई, टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये ट्रेन चलती रही, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, हाँ अब पार हो गया, अब पार करना माना जाएगा, तो अब टाइम बंद कर देंगे बस, ठीक है। तो कितनी दूरी चली, तो जब ट्रेन यहाँ पर थी तो उसने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की इस पॉइंट को पार करने में, और फिर पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसने कितनी दूरी तय की, वो L2 लंबाई तय की। ठीक है, तो जब कोई ट्रेन किसी पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तब दूरी बराबर, ऐसा लिख लिया करो, डिस्टेंस यानी दूरी बराबर ट्रेन प्लस पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई। चित्र में दिखाए गए ढंग से अगर देखेंगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी है L1 प्लस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग जो भी है उसकी लंबाई कितनी है L2, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, L1 प्लस L2। तो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, 5 की 5 आपको ऐसे कैसे रट जाएंगी। ठीक है, कम से कम 2 कंडीशन मैं आज पढ़ा दूंगा और उम्मीद है कि 3 कंडीशन कल ख़त्म करा दूँ या 2 हो पाएंगी, तो देखते हैं, चलो 3 कर देंगे, कोई बात नहीं, 3 कंडीशन पढ़ा देंगे, बाकी कल ये इसकी कंडीशन पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम मिक्सअप वाले क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, या आप कोशिश करना कि जैसा मैंने आपको आज जो है वो 2 कंडीशन मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक पहली और एक ये वाली दूसरी, तो इनके जो मिक्सअप वाले क्वेश्चन होंगे कल कर लेंगे, या पहले आप सारी कंडीशन पढ़ लो उसके बाद मिक्सअप कर लेंगे। चलो बाद में करेंगे, पहले कंडीशन पढ़ लेंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो, तो जब कोई ट्रेन किसी पुल को, प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है तो तब डिस्टेंस जो होती है, दूरी, वो होती है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल, प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई, जो कितनी है L1 प्लस L2। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जैसे कि एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये कोई खंबा है। अब ट्रेन जो है इस खंबे को पार करेगी, ठीक है, तो जो खंबे की जो मोटाई है इसको हम मीज़र नहीं करते, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसकी अगर मोटाई होगी जो भी, है ना, वो कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो होगी, मान लो बच्चों 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हद से हद। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर मोटाई है, इतनी मोटाई है, तो उसको ट्रेन जब पार करेगी तो एक बहुत नेगलेक्ट टाइम खर्च होगा इसकी मोटाई पर, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ अगर मान लो एक खंबे को बिल्कुल सटाकर, बहुत सारे खंभों को एक साथ सटाकर रख दिया गया और वो बहुत दूर तक रख दिया गया, मान लो 50 मीटर, 100 मीटर, तब उस दूरी को कंसीडर करेंगे हम, तब उस दूरी को हम डिस्टेंस को जोड़कर चलेंगे ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चलो, तो जहाँ पर थोड़ी लंबी दूरी होगी उसको हम यहाँ लेकर चलेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। समय मतलब टाइम पूछा है, तो आप लोग देखो कंडीशन कि जो ट्रेन है वो किसको पार करती है बच्चों, पुल को पार कर रही है। तो ट्रेन जब पुल को पार करती है तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी होगी बच्चों ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, 200 प्लस 300 यानी कितनी हो जाएगी बच्चों, 500 मीटर। तो दूरी होगी 500 मीटर, किस स्पीड से पार करती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से।
तो उसको मीटर पर सेकंड बना लो, तो 36 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी आई बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। अब टाइम भी तो निकालना है, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी बराबर डी अपॉन एस। तो ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है आपको देखने मिल रहा है, एस बराबर डी अपॉन टी है। बाकी जिसकी वैल्यू भी निकालनी है उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, बाकी को राइट साइड रहने देते हैं। तो टी बराबर डी अपॉन एस, बाकी किसी भी तरह लगा लेना, बाद में तो ऐसा करना पड़ेगा जब सिंप्लीफिकेशन करोगे इसका। तो टी बराबर डी, डी कितना है बच्चों, 500 मीटर, और स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो टाइम कितना है बच्चों, 50 सेकेंड, क्योंकि दूरी मीटर में है और स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो टाइम किस में आएगा बच्चों, सेकंड में आएगा। तो कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो 50 सेकंड में उसको गोल को वो पार कर देगी। बताओ समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, इसका स्क्रीनशॉट। देखो नेक्स्ट है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, और वो चल रही है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए। एक 180 मीटर लंबा एक पुल है, उसको कितने समय में पार करेगी, है ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। समय मतलब हमसे टाइम पूछा है, तो हम टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टी बराबर डी अपॉन एस। जो भी कन्वर्जन करना है, जो भी वैल्यू पुट करनी है, वो इसी फॉर्मूले में लिख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, जब ट्रेन जो है वो किसी पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन की लंबाई अपनी और फिर प्लस पुल की लंबाई। तो दोनों की लंबाई का टोटल कितना है, 300 मीटर ये और 180 मीटर ये, तो दूरी तो होगी बच्चों 480 मीटर। चलो लिख दिया हमने 480 मीटर। अच्छा स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी लिख दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर आपको एक ही लाइन में या वैल्यू फॉर्मूले में रखकर कन्वर्जन करने में दिक्कत आती है तो आप यूनिट को भी साथ में लिखो। ठीक है, चलो। अब ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, उसको मीटर पर सेकंड बना दें। तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे बच्चों, तो हो जाएगा 480/60 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड, और ये किस में, मीटर में। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 480 गुणा 18, 18 ऊपर पहुंच गया, और ये है 60 गुणा 5, 60 गुणा 5। तो 60 से तो 8 बार कैंसिल हो जाएगा, और 18 8 144, 144/5 सेकेंड। ठीक है, या और अगर भाग कर दें तो 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, 28.8 सेकेंड में जो वो ट्रेन है वो उस पुल को पार कर देगी। कितना, 28.8 सेकेंड। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा देखो लैंग्वेज में हम चेंज करने वाले हैं, वो लैंग्वेज में चेंज क्या होगा वो आप लोग मेजर करेंगे, आप लोग देखेंगे, है ना। उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 2 मिनट में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो एक रफली डायग्राम बना लो, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए बच्चों। ठीक है, ये 250 मीटर तो लंबी है एक ट्रेन, ये एक ट्रेन है 250 मीटर लंबी है, और किस स्पीड से चल रही है बच्चों, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, चल रही है। और क्या है, ये प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ये प्लेटफॉर्म है बच्चों, इसकी लंबाई हमें नहीं पता, तो इसकी लंबाई हमने मान ली L मीटर, इसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की L मीटर। अब जब कोई ट्रेन किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार करती है तब दूरी कितनी होती है बच्चों, तो होती है ट्रेन की लंबाई यानी 250 और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर।
तो दूरी हो गई 250 प्लस एल मीटर। स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एस इंटू टी। या कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर लो, बाद में सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। तो डी बराबर एस इंटू टी। तो डिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं 250 प्लस एल मीटर, ये लिख दिया डिस्टेंस की जगह। स्पीड कितनी है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर है ना, इसलिए मीटर पर सेकंड में लेके चल रहे हैं। और टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट के सेकंड बना लो, यानी 120 सेकंड। ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो दूरी किस में जाएगी, मीटर में, और ये भी मीटर है। समझ आया? चलो 18 दूनी 36। इसको मैं डायरेक्टली बच्चों इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ये कन्वर्जन सब अच्छे से सिखा चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो इससे जो पहला चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसकी पहली और जो दूसरी क्लास है, ठीक है, वो स्टार्टिंग वाली दोनों क्लास ज़रूर पढ़ लेना। बाकी के आगे कोई सा भी चैप्टर पढ़ेंगे, अगर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे तब भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की पहली 2 क्लास पढ़नी जरूरी है, तो वो पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ी हो। और अगर आपको बेसिक आता है तो बहुत अच्छी बात है। 18 दूनी 36, जो सॉल्व करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 250 प्लस एल बराबर 5 दूनी 10, 1200, सॉरी 120 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1200। और ये दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 950, ये आंसर मीटर। तो एल क्या था, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो बच्चों प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी, 950 मीटर थी, 950 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी, बताओ समझ आया नहीं आया? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पर बच्चों ऐसा नहीं है कि आप इसको एक लाइन में नहीं कर सकते, ये तो मैं समझाने वाली बात बता रहा हूँ आपको, इतना लेंथी करके आप इसको एक लाइन में ख़त्म कर सकते हो। कि डिस्टेंस तो आप देख चलो, डी बराबर एस इंटू टी। स्पीड आपको पता है कितनी है, 36, तो गुणा 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है, 2 मिनट यानी 120 सेकंड। तो मीटर में आ जाएगी 18 दूनी 36 में कितना हो जाएगा, 1200। इसका मतलब जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 1200 मीटर दूरी चल रही है। अब इस 1200 मीटर दूरी में 250 मीटर तो ट्रेन की लंबाई होगी अपनी, तो बाकी की दूरी बची वो किसकी होगी, प्लेटफॉर्म की। तो इसमें से 250 घटा दो तो जो दूरी बचेगी वो बाकी किसकी बच जाएगी, प्लेटफॉर्म की। आप डायरेक्टली इस तरह कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इस टाइप का, फिर से लैंग्वेज में चेंज करेंगे कुछ। देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब दूरी के बारे में पूछा गया है, तो डी बराबर क्या होता है बच्चों, एस इंटू टी। अब जब ट्रेन है वो एक पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दूरी कितनी होगी कि ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो है बच्चों 300 मीटर, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई हमने एल मीटर मान ली, तो दूरी मीटर में बन गई। अब स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 गुणा 5/18 करते हैं, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और टाइम कितना है, 36 सेकंड। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा 300 प्लस एल बराबर 10 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 500। और ये 300 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, 200। और क्या है, किस में आएगा, मीटर में। तो एल क्या था, प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही पूछा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है बच्चों, 200 मीटर यानी 200 मीटर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज में फिर से चेंज करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो एक ट्रेन है बच्चों, तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर, और ये एक पुल को पार कर रही है, और पुल की लंबाई है 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है। तो और स्पीड बतानी है इसकी कि किस स्पीड से पार कर रही होगी। तो बच्चों जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो दूरी कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई
प्लस पुल की लंबाई, 250 प्लस 150 कितना हो जाएगा बच्चों, 400 मीटर। दूरी तो 400 मीटर होगी। और कितने समय में पार करती है ट्रेन उसको, 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड, तो समय हो गया। अब एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी ना, एक ही लाइन में कन्वर्जन कर सकते हैं लेकिन चलो बता दिया। एस बराबर डी अपॉन टी, डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और टाइम कितना लगा है 25 सेकेंड, तो ये आया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, हमें बदलना किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो यहीं पर चेंज कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 25 से 16 बार। ठीक है, अब ये तो भाग नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 था 180 और 18 गुणा 6 कितना हुआ, 108। तो 180 और 108 कितना हुआ, 288 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। या और थोड़ा सॉल्व कर लें, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 छः 30, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। बताओ, समझ आया? एक लाइन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस डायग्राम बनाना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको केवल समझाने के लिए। ठीक है, आपको अगर बहुत अच्छे से आता है तो मत बनाओ, अपने नोट्स में मत बनाओ डायग्राम, लेकिन मेरा कहना यही है फिर भी आप बनाओ, क्योंकि समय जब लगता है तो समय जब बहुत टाइम हो जाता है हमें पढ़े हुए किसी चैप्टर को तो हम भूल जाते हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए डायग्राम बहुत हेल्प करते हैं समझने में। एक लैंग्वेज लिखोगे वो इतनी जल्दी नहीं समझा पाएगी एक लाइन, जितनी जल्दी ये डायग्राम समझा देगा आपको, इसलिए डायग्राम जरूरी है बनाना, रफली डायग्राम बनाया करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। इसी में चेंज कर देते हैं कि 325 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 325 मीटर लंबी एक ट्रेन है और ये जो है 175 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। ठीक है, और इस पुल को पार करने में इसको लगते हैं बच्चों 1 मिनट का समय लगता है, इसको लगता है 1 मिनट। ठीक, तो आपको बतानी है ट्रेन की चाल किसमें बतानी है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अब देखो हमें स्पीड ही तो निकालनी है, तो मत बनाओ डायग्राम, देखो एस बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने आपको बताया जब आप स्टार्ट में शुरू में एक ही लाइन में क्वेश्चन करना चाहो तो यूनिट भी आप लिखा करो, जिससे कि आपकी गलती ना हो, गलती के चांस कम हो जाए। डिस्टेंस कितना है, अब देखो जब ट्रेन जो है वो पुल को पार कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की लंबाई प्लस हो जाएगी, तो 325 प्लस 175 बच्चों कितना हुआ, 500 मीटर, तो एक दूरी तो हुई 500 मीटर। अच्छा, टाइम कितना लगा, 1 मिनट, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख सकते हैं, तो ये मिनट है, सॉरी मीटर है और ये सेकंड हो गया। ठीक है, ये 500 तो मीटर था और 1 मिनट यानी 60 सेकंड में पार करती है, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई, पूछिए किलोमीटर पर आवर में। तो इसी को आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, चलो 50/6 गुणा, अगर हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लो, 6 से 3 बार कैंसिल, 6 दिया 18, 5 से 10 बार कैंसिल, तो 10 दिया 30। स्पीड कितनी आ जाएगी ट्रेन की, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो कर सकते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपने 2 केसेस में पढ़ लिए हैं, 2 कंडीशन आपने पढ़ ली हैं ट्रेन की, 3 कंडीशन ट्रेन की और बची हुई हैं, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि और किसी तरीके से ट्रेन का क्वेश्चन नहीं बन सकता, बनेगा, और हमें किस तरह करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप तो बस इसके जो क्लास नोट्स बनाते चलो प्रॉपर। ठीक है, एक बच्चा है, एक बच्चे ने मुझे सेंड की थी, पूरी कॉपी सेंड की थी उसने नोट्स बनाकर। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स थे और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, चलो इसी तरह करते रहो। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हो, या अगर मुझे
अगर उसको सीन करने में टाइम लग जाए तो आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कई बार होता है, थोड़ा बिजी होने के कारण मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको ज़रूर बताया जाएगा, तो आप कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और बाकी जो 3 कंडीशन है इसकी कोशिश करेंगे हम कल कंप्लीट करने की, और उसके बाद मिक्सअप वाले क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है। मिक्सअप वाले का मतलब है कि अगर एक ही क्वेश्चन, जैसे 2 कंडीशन पढ़ी हैं, तो एक ही क्वेश्चन में क्या हो कि वो कहे कि ट्रेन एक चल रही है और वो एक पुल को पार करती है, इतना समय लेती है, और वो एक रेलवे लाइन के पास खड़े एक खंभे को पार करती है तो इतना समय लेती है। तो ट्रेन की स्पीड पूछ लेगा, ट्रेन की लंबाई पूछ लेगा, है ना, कुछ भी किसी तरह पूछा जा सकता है। तो उसको दोनों कंडीशन से दोनों तरीके से बताऊंगा, बेसिक से भी बताऊंगा, दोनों कंडीशन अलग अलग की इक्वेशन बनाकर भी, और रेशियो से बताऊंगा। रेशियो से वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, बहुत जल्दी उनको अटैम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी इतने लेंथी क्वेश्चन भी नहीं है, जो आप बेसिक से करेंगे तो नहीं होंगे, हो जाएंगे। बेसिक क्लियर होगा तभी आप ट्रिक अप्रोच ध्यान रख सकते हो, वरना ध्यान नहीं रहेंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक। इसलिए समझना ज़्यादा है, यादें जो मतलब आपको रटना है वो तो नामात्र है, वो नहीं रटना। कहीं अगर कोई फॉर्मूला है, जैसे कि ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो ये कोई इसका कोई रटना थोड़ी ना कहेंगे बच्चों, ये तो आपको याद है ना। याद भी नहीं है तब भी दिन भर रट्टा मारते रहते हो कि मैंने बाइक चलाई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, कि 100 की चाल से चलाई। तो 100 की चाल क्या है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जो कह रहे हो उसको सोचो कि है क्या। तो किलोमीटर क्या है बच्चों, दूरी, घंटा क्या है, टाइम, और ये क्या है, स्पीड। एस बराबर डी अपॉन टी बन गया, नहीं बन गया। तो इस तरह चीज़ों को रिलेट किया करो कि फॉर्मूले है, अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो उसको रिलेट किया करो, है ना। कोशिश करूँगा, चलो कोई मुझे क्वेश्चन ऐसा लगेगा, कोई ट्रिक ऐसी लगेगी जो आपको याद करने में परेशानी पड़ रही है, तो उसकी जो ट्रिकी अप्रोच है वो मैं आपको बताऊँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने नोट्स बनाते चलें, उसको उसमें कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। और टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो सीट है वो सेंड कर दी जाएगी, उसके क्वेश्चन भी साथ साथ करते चलें। जैसे मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ उसी तरह टाइप वाइज उसमें सीट है, और वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बच्चों दोनों अलग अलग हैं, समझ गए। उसका कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया है, 1-2 क्वेश्चन मैच कर जाएँ उसके लिए नहीं कहता मैं, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन कराए गए हैं ये अलग हैं जो आपको सीट दी गई है। कभी आप लोग इस धोखे में रहो कि सीट क्या करें, सर ने क्वेश्चन तो कराई दिए हैं, तो ये क्वेश्चन अलग हैं, वो सीट वाले क्वेश्चन अलग हैं, उनकी वो प्रैक्टिस करने के लिए हैं आपकी, ठीक है। तो उनको भी करें। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइप के साथ इसी में। ओके, थैंक यू क्लास।